तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड घर बैठे बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे कार्ड आप अप्लाई कर सकते हो एंड A to Z प्रोसेस आपको यहाँ पे लाइव स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको डिटेल्स डालनी है, केवाईसी कैसे करना है एंड यहाँ पे इंस्टेंट आपको घर बैठे बैठे वर्चुअल कार्ड भी आपको देखने को मिल जाता है और जो फिजिकल कार्ड है वो आपको 1 सप्ताह के अंदर अंदर घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कार्ड अप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एसबीआई का कौन सा कार्ड आपके लिए बेस्ट होगा। बिकॉज आप साइट पे जाओगे ना तो 36 तरह के क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से यहाँ पे कुछ ही कार्ड काम के होते हैं। तो देखो यहाँ पे जिस वीडियो में मैं स्पेशली कार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ ना, वो कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिससे आप यहाँ पे यूपीआई ट्रांजेक्शन वगैरह भी कर सकते हो, यानी कि रुपए वेरिएंट में वो कार्ड आता है, प्लस उस पर आपको तगड़े बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो एक बार मैं बेनिफिट्स और चार्जेस क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आपको अप्लाई करने का भी प्रोसेस बता दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो यहाँ पे मैं एसबीआई के ऑफिशियल साइट पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे जिस कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ उस कार्ड का नाम एसबीआई का सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड है। यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि अगर यहाँ पे डाइनिंग, मूवीज, डिपार्टमेंटल स्टोर या ग्रोसरी स्टोर पे आप इस कार्ड के थ्रू शॉपिंग करते हो तो यहाँ पे आपको पर 150 के स्पेन के ऊपर यहाँ पे आपको 10 रिवार्ड पॉइंट दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑल अदर कहीं भी स्पेंड करोगे तो 1 रिवार्ड पॉइंट आपको मिलेगा। यहाँ पे 4 रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपये हो जाती है, ठीक है। और कमाल की बात यहाँ पे ये है कि जैसे इस कार्ड को आप एक्टिवेट करोगे यहाँ पे आपको 2000 का यहाँ पे बोनस रिवार्ड पॉइंट मिल जाता है 60 डेज के अंदर अंदर, ठीक है, कार्ड एक्टिवेशन के टाइम। तो यहाँ पे ऐसे देखो तो 2000 रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू आपको 500 रुपये हो जाता है, तो 500 रुपये का यहाँ पे आपको कैशबैक आ जाएगा। बाकी देखो अगर यहाँ पे आप फ्यूल वगैरह डलवाते हो ना तो यहाँ पे आपको फ्यूल सरचार्ज देना होता है, जिसमें यहाँ पे अगर आप 500 से लेके 3000 तक के बीच में अगर फ्यूल डलवाते हो इस कार्ड के थ्रू तो यहाँ पे ना आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम कैशबैक आपको पर बिलिंग साइकिल 100 रुपया मिलने वाला है। अगर मैं बात करूँ इस कार्ड के चार्जेस की तो देखो ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी दोनों ही आपको 499 प्लस 18% जीएसटी है। लेकिन देखो ज्वाइनिंग फी के बदले आपको 500 रुपये का कैशबैक आ जाता है, तो एक तरीके से आपकी ज्वाइनिंग फी नहीं लगी। और एनुअल फी जो है, एनुअल फी को भी आप रिवर्सल करवा सकते हो। यहाँ पे आपको साल में ना मात्र 1 लाख रुपए स्पेंड करने होंगे यहाँ पे इस कार्ड से, तो आपका एनुअल फी नहीं लगेगा। एंड देखो एक चीज़ और, एसबीआई का क्रेडिट कार्ड को आप कम मत समझना, क्योंकि भाई देखो एसबीआई का क्रेडिट कार्ड यहाँ पे जब भी आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल आती है ना भाई, आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू मिल सकता है। यानी कि अगर कोई 50,000 का प्रोडक्ट है यहाँ पे सीधा सीधा आपको 5,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है, यानी कि वो प्रोडक्ट आपको 45,000 में पड़ सकता है। तो भाई कार्ड अभी ही अप्लाई कर लो। बिकॉज इसलिए मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ ना कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी कार्ड अप्लाई किए होंगे एंड उनका कार्ड किसी भी रीजन से रिजेक्ट हुआ होगा। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, अभी यहाँ पे फेस्टिव सीजन स्टार्ट हुआ है एंड दिसंबर तक यहाँ पे सेल आता जाता रहेगा, ठीक है। दिवाली सेल, यहाँ पे विंटर सेल आएगा जाएगा। और देखो ये 2-3 मंथ ऐसे है ना, यहाँ पे बैंक खुद चाहता है कि उसका क्रेडिट कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो एंड बैंक के न्यू कस्टमर बने, जिससे यहाँ पे बैंक को भी बेनिफिट हो। तो इस चक्कर में बैंक अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही लो कर देता है। अगर अब भी कार्ड यहाँ पे अप्लाई करोगे तो बहुत चांसेस है कि आपका कार्ड यहाँ पे इजी बेसिस पे अप्रूव होके मिल सकता है। अब चलो मैं कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ। तो यहाँ पे इस कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब चलो मैं मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस आपको वहाँ बताऊंगा। देखो यहाँ पे सिंपली आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे स्टार्ट अप्लाई जर्नी पे क्लिक कर दोगे। अब देखो यहाँ पे जो भी कार्ड आप अप्लाई कर रहे होगे ना वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे कार्ड अप्लाई करने के लिए पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे। देखो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर यहाँ पे लास्ट नेम डालोगे, अगर मिडिल नेम होगा तो डालोगे वरना ब्लैंक छोड़ दोगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करके यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को टिक आउट करोगे एंड फिर कंटिन्यू कर दोगे। अब यहाँ पे आपको ओटीपी को डाल के कंफर्म कर लेना है। अब देखो यहाँ पे जिस भी सिटी में आप करेंटली रह रहे होगे उस सिटी का नेम इंटर करोगे एंड वो सिटी सिलेक्ट करके कंफर्म कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आप पैन नंबर डालोगे, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालोगे एंड फिर आपको कंफर्म करना है। देखो यहाँ पे आपको अपनी माँ का फुल नेम इंटर करना है, फिर यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालोगे, रेफरल कोड को आपको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आके आप यहाँ कंटिन्यू कर दोगे। देखो यहाँ पे अब आपको सेकेंड स्टेप में प्रोफेशनल डिटेल्स बताना है। तो देखो यहाँ पे अगर आप जॉब करते होगे तो सैलरीड सिलेक्ट करोगे, बिजनेस करते होगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो देखो सैलरीड के केस में जिस भी कंपनी में काम कर रहे होगे उस कंपनी का नेम यहाँ डाल दोगे। देखो फिर यहाँ पे डिजाइनेशन में जो भी आपके पोस्ट का नेम होगा, जैसे आप मैनेजर हो, एचआर हो, इंजीनियर हो, वो पोस्ट का नेम सिंपली डाल के
कंटिन्यू कर दोगे। अब देखो यहाँ पे जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है, पिन कोड वगैरह के साथ, फिर कंटिन्यू करना है। अब देखो यहाँ पे आपको केवाईसी करनी है अपनी, तो बेसिकली यहाँ कंटिन्यू करोगे। अब यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालोगे, फिर कैप्चा कोड डाल के नेक्स्ट कर दोगे। अब आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा, सिंपली ओटीपी को डाल के कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे 6 डिजिट का आपको एक प्यारा सा पिन बना लेना है, फिर कंटिन्यू कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको परमिशन देना है तो यहाँ अलाउ कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड से एड्रेस फेच कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस है उसी एड्रेस पे आप करेंटली रह रहे हो, तो अगर आप उसी एड्रेस पे रह रहे होगे तो सिंपली आप अपना आधार कार्ड वाला एड्रेस सेलेक्ट कर लोगे। लेकिन मान लो आप कहीं अगर और रह रहे हो तो उस केस में आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन टिक करना है एंड अपना करेंट एड्रेस डाल देना है, ठीक है, फिर यहाँ करके कंटिन्यू करना है। अब देखो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक वीडियो केवाईसी का, ठीक है, एक ऑनलाइन बैंक वेरिफिकेशन का। मैं सजेस्ट करूंगा आप ऑनलाइन बैंक वेरिफिकेशन करो। बस एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कई बार यूपीआई के थ्रू पेमेंट नहीं होता है, आगे मैं दिखाऊंगा आपको कैसे करना है पेमेंट। तो उस केस में ना आपका जिस भी बैंक में खाता हो, जरूरी नहीं है कि एसबीआई में ही होना चाहिए। अगर एसबीआई वाला होगा तो देना एसबीआई का ही, लेकिन अगर नहीं होगा तो किसी भी बैंक का दे सकते हो, बस नेट बैंकिंग उसका आप चालू करके रखना, ठीक है। सेकेंड वाला ऑप्शन चूज करके आप कंटिन्यू कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपनी सेल्फी अपलोड करनी है, तो बेसिकली यहाँ क्लिक नाउ पे क्लिक करना है एंड या तो आप यहाँ पे कैमरे से अभी लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हो या फिर गैलरी में अगर होगी आपकी प्यारी सी सेल्फी तो उसे आपको अपलोड कर देना है। अब देखो यहाँ पे आई लाइक इट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ क्लिक करोगे। अब देखो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपके अकाउंट में 1 रुपया क्रेडिट किया जाएगा, फिर सेकेंड स्टेप में उसी अकाउंट से आपको यहाँ 1 रुपया पेमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ नीचे आ जाओगे एंड स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे जिस भी बैंक में आपका खाता होगा वो बैंक का नेम यहाँ डालोगे, फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, फिर दोबारा से यहाँ पे अकाउंट नंबर डालोगे, फिर यहाँ पे IFSC कोड डालोगे एंड कंटिन्यू कर दोगे। अब यहाँ पे 1 रुपया क्रेडिट कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में। अब यहाँ नीचे आ जाना है, अब यहाँ कंटिन्यू टू पे ₹1 पे क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे आपको 1 रुपया पेमेंट करना है, तो आप पहले यूपीआई से ट्राई करना। यूपीआई से पेमेंट अगर हो जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर नहीं हो तो नेट बैंकिंग से पेमेंट करना, ठीक है। तो पहले मैं यूपीआई वाला सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे आप अपना यूपीआई आईडी डालोगे एंड मेक पेमेंट पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू कर देना है। अब देखो यहाँ पे आपको अकाउंट स्टेटमेंट मांगेगा, तो भाई देखो आपको घबराना नहीं है। आपका अगर बिजनेस होगा ना तो जिस अकाउंट में हेवी ट्रांजेक्शन हो रहा है उस अकाउंट से आप वेरीफाई कर लोगे। सैलरीड वाले में जिस अकाउंट में सैलरी आता है उससे वेरीफाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप टिक करोगे एंड कंटिन्यू करना। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पे जिस भी बैंक में आपका खाता होगा वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ प्रोसीड कर देना है आपको। अब यहाँ पे आपको ओटीपी डाल के वेरीफाई कर लेना है। अब देखो सिंपली यहाँ अलाउ कर दोगे। देखो यहाँ पे डाटा शेयर हो जाएगा सक्सेसफुली। यहाँ थोड़ा सा आपको वेट करना है। अब यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे 90,000 लिमिट के साथ क्रेडिट कार्ड अप्रूव होकर मिल गया है। अब देखो यहाँ पे आपको एनुअल फी और इनवल फी भी लिखा होगा। अब यहाँ पे इस कार्ड को लेने के लिए ना आपको कुछ नहीं करना, सिंपली नीचे आ जाना है एंड यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करोगे एंड फिर सबमिट कर दोगे। अब यहाँ पे फाइनल ओटीपी डाल के आप कंफर्म कर दोगे। अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब थोड़ा सा आपको वेट करना रहेगा। यहाँ पे आपको 1 से 2 दिन के अंदर एसबीआई का कॉल आएगा वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन जैसे आपका हो जाता है, मे भी हो सकता है वो वीडियो केवाईसी करने के लिए बोले। अगर वीडियो केवाईसी बोलता है करने को तो सिंपली आपको यहाँ पे अपना ओरिजिनल पैन कार्ड ले लेना है, एक वाइट ब्लैंक पेपर और एक पेन ले लोगे। देखो यहाँ पे उसके बाद एजेंट आपसे कनेक्ट हो जाएगा एंड फिर वो बोलेगा पैन कार्ड दिखाने को, फिर साइन करवाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ के आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। फिर यहाँ 1-2 दिन के अंदर अंदर अगर सब कुछ सही रहा तो आपको अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा एंड कार्ड आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना एंड ये भी बताना आपको कार्ड यहाँ पे कितनी लिमिट के साथ अप्रूव होकर मिली है।